ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है और पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है, फिर बात करेंगे रिलेशनशिप की और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। सो फॉर ऑल द पाइसेस सन मून राइजिंग है, जैसे भी आप रीडिंग को देख रहे हैं या पहुँचे हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द पाइसेस। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि यू आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। सो ये एनर्जी मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। या आप कुछ इस हफ्ते कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने हो सकता है इस चीज़ के लिए प्रे किया हो, कुछ के लिए बेटर हेल्थ हो सकती है, कुछ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, सडनली आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। चलिए अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप सेक्टर में अभी एनर्जी क्या है, आपके और आपके पार्टनर में अभी सिचुएशन क्या है। सो पाइसेस जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है ये हफ्ता ऐसा है कि पाइसेस अपनी फॉर्म कमिंग बैक टू योर सेल्फ और मैनिफेस्टिंग। अभी अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हार्ट ब्रोकन है। मुझे लगता है मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, वेटिंग ओवर समथिंग, है ना। ये कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, यू आर सैड, ओके, पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस थिंग टू हैपन। आपको नहीं समझ आ रही है, आप फाइनेंसेस को लेके भी आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, करियर को लेके भी, एंड सेम विद योर रिलेशनशिप कि आप थक चुके हैं एफर्ट्स पुट कर करके, एंड नाउ यू आर वेटिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर डिसअपॉइंटेड। आप फैमिली चाहते हैं, बॉन्डिंग, फैमिली, दिस एंड दैट, और आपके जो पार्टनर है दे हैव सो मच लव, उनके मन में आपकी लव है, बट वो डिसअपॉइंटेड है या होपलेस फील कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है टू फाइट विथ यू। आई थिंक वो अंदर से बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके स्ट्रेस्ड है, और मुझे लगता है कि वो कुछ है, मतलब आपको प्रूव करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट येस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एंड दे आर फीलिंग लॉस्ट। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, टू कीप अ डिस्टेंस, ओके। बट मुझे लगता है वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। दे आर स्टिल होपफुल, कहीं ना कहीं होपफुल है, ओके, बट आई थिंक दे आर कीपिंग अ डिस्टेंस। बट यहाँ मुझे रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है, दैट समबडी ट्राइंग टू रिकन्सिलिएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बट स्टिल ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग थक चुके हैं, और एक मुझे वो थकावट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है, बट स्टिल पता नहीं क्यों लाइक बैक एंड फोर्थ बार बार यही सब कुछ चल रहा है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? आई डोंट नो व्हाट इट इज़। इट इज़ अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि डिवाइन आपको साइंस दे रहे हैं, बी होपफुल, बी पॉजिटिव, बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ। जो करना है आपने खुद करना है, तो अपनी वो एम्परर एनर्जी में आइए, कम इन टू योर जोन, ओके। सो दिस इज़ द थिंग वी आर गेटिंग। आपको आपके लिए कॉलिंग है दैट इट इज़ अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। कम बैक, कम इन टू योर जोन। यू हैव ऑल द पोटेंशियल आपके अंदर, उसको वेस्ट मत कीजिए। और करियर के लिए क्या आ रहा है? करियर के लिए आई थिंक वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आपका ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और मुझे लगता है कि व्हाट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एट हैंड। नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो न्यू जॉब हो या न्यू अपॉर्चुनिटी हो, क्लाइंट्स, ओके, इनकम ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रही हैं, कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है, बेटर मतलब मुझे वो सिचुएशन बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये नहीं कहूँगी, फाइनेंसेस भी ठीक है, आप हो सकता है कि आगे चल के फाइनेंसेस भी बेटर हों, ओके। ठीक है, आपका खर्चा भी बहुत हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे स्टेबल होंगे। कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट। और कुछ लोग हो सकता है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी आप सोच रहे हैं अपने लिए कि क्या करें। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन है, बट क्योंकि यहाँ पर अच्छी एनर्जी है दैट कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आप चाहते हैं वो आपका जो सपना है वो पूरा होगा, बट उसके लिए आपको यू हैव टू कीप वर्किंग, ओके, ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स। या आप बहुत इंट्यूटिव हैं तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, या अगर आपको कोई डील, मतलब प्रॉपरली डील कीजिए। इफ़ यू आर
अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इट्स अबाउट डीलिंग एंड मोर ओवर हो सकता है कि आपको खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। एंड अभी फ़िलहाल इधर उधर बिल्कुल मत देखिए। इफ़ यू वांट टू रीच दिस, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, तो फिलहाल आपको फोकस्ड रहना है सिर्फ अपने काम पर, ओके। और इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, और जस्ट कीप द आई ऑन द प्राइज़। कहते हैं ना कि जस्ट वहीं बस ध्यान अपना वहीं रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। सून मुझे लगता है जल्दी ही आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो सुधरेगी, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इस हफ्ते, बट आने वाले टाइम में चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। वाओ, गाइडेंस यही है कि पाइसेस अपनी फॉर्म में वापस आइए, मैन्युपुलेट मत होइए, लोगों की बातों में मत आइए, ओके। अभी जो भगवान ने आपको टाइम दिया है उसको ज़ाया मत कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए बेसिकली। और पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये भी होता है कि देर आर सो मेनी हिडन एजेंडाज लोगों की। इन सब चीज़ों में से अपने आप को निकालिए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्लीज़ डोंट फॉलो एनी बडी ब्लाइंडली, ओके। बिकॉज पीपल डोंट हैव दैट गुड इंटेंशन। आपके प्रति लोगों की वो इंटेंशंस नहीं है जितना आप सोचते हैं। बोले हैं आप स्पाइसेस, है ना, तो क्या करें, भोले जो होते हैं उनका भोला होता है ठीक है, समझ गए आप। तो फिर बस आगे बढ़िए और बस फोकस्ड रहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुरुजी भी देख रहे हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।